दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, पर उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बहुत ही रिच एंड सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बहुत ही कम एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया। इन्हें देखकर आपके मन में भी किसी दिन अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने का मोटिवेशन जरूर आता होगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिन्होंने सिर्फ जीरो से शुरुआत करके आज $100 मिलियन की नेटवर्थ बना लिया है। आज मैं जिस इंसान से आपको मिलवाने वाला हूँ, उसका नाम है एलेक्स हरमोजी। एलेक्स बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन अपने क्लास में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उन्हें उनके पिता से कोई अच्छा अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। एक तरह से वो अपनी जिंदगी बिल्कुल किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जी रहे थे। उनका भी सपना बिल्कुल किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की तरह ही था, जो कि बड़े होकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते थे। उन्हें प्रूव करना चाहते थे कि वो भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्हें एक हाई पेइंग जॉब भी मिल गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक घर भी खरीद लिया। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा करते हुए उन्हें 2 साल बीत गए, मगर एलेक्स हरमोजी अपनी लाइफ में काफी सैडनेस फील करते थे। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने अंदर वो खुशी नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी की खुशी के लिए ही जी रहे हैं, और वो इन सब में खुद के ड्रीम्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो ये जॉब छोड़ देंगे और बस अपना पैशन ही फॉलो करेंगे। उनके इस डिसीजन से उनके पिता बहुत ही नाराज हुए, यहाँ तक कि उनके बीच अब बातचीत होना भी बंद हो गया था। अब उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो कौन सा बिजनेस करेंगे। एलेक्स हरमोजी की बॉडी काफी अच्छी थी, और वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी काफी अच्छी नॉलेज रखते थे, इसीलिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को ही अपना बिजनेस चुना। मगर अब भी उन्हें बिजनेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर हैंडलिंग, इन सब की नॉलेज नहीं थी, और उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उन्हें ये सारी चीजें सिखा सके। और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई 7 फिगर सैम से, जो उनके सबसे पहले मेंटोर बने। एलेक्स हरमोजी ने उनके साथ मिलकर उनके जिम में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीने जिम में काम करने के बाद उन्होंने खुद का एक जिम लॉन्च करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा बैंक बैलेंस यूज कर दिया, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया। जिम में काम करने के साथ साथ उन्होंने जिम को ही अपना घर बना लिया। वहाँ उनकी लाइफ काफी मुश्किल से कट रही थी। उन्हें शावर लेने के लिए भी दूसरे जिम जाना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें अपने कपड़े धुलवाने के लिए भी अपने क्लाइंट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। मगर जो भी हो, एलेक्स हरमोजी का जिम का आइडिया काम कर रहा था। उन्हें अपने जिम से अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था। एलेक्स हरमोजी सेल्स में काफी अच्छे थे। वो जिम में आने वाले हर एक कस्टमर को एक ऐसा ऑफर दिया करते थे कि वो इंसान उस जिम का सब्सक्रिप्शन खरीदने से खुद को रोक ही नहीं पाता था। इसी बीच उन्होंने 5 और नए जिम्स खोल दिए। अब एलेक्स हरमोजी को लगने लगा था कि वो सक्सेसफुल तो हो चुके हैं, और उनका जो सपना था अपना खुद का पैशन फॉलो करने का, वो भी अब पूरा हो चुका था। इसी बीच वो एक फेमस एंटरप्रेन्योर और .com सीक्रेट बुक के ऑथर रसल ब्रांसन से मिले। एलेक्स हरमोजी को लग रहा था कि रसल ब्रांसन उनके जिम बिजनेस के बारे में सुनकर उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होंगे, पर उन्होंने एलेक्स को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर एलेक्स को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें लाइफ में अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। रसल ब्रांसन ने उन्हें बताया कि वो अभी अपने सिर्फ 10% पोटेंशियल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके सक्सेस को इतनी जल्दी अचीव करने का रीजन उनके जिम को लेकर पैशन नहीं, बल्कि उनकी सेल्स स्किल है। एलेक्स को भी लगा कि वो तो सेल्स में ज्यादा अच्छे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद की एक जिम लॉन्च नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसमें वो बेसिकली दूसरे जिम ओनर्स को एक सक्सेसफुल जिम ओपन करने में मदद किया करते थे। एलेक्स हरमोजी को काफी क्लाइंट्स मिलने लगे, पर अब उनकी लाइफ पहले से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। उन्हें एक साथ कई जिम ओनर्स का काम देखना पड़ रहा था, और उन्हें कई बार अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल भी करना पड़ता था। इसी बीच उनकी मॉम की तबीयत भी खराब होने लगी, यहाँ तक कि उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया, जिसके वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लाइफ में इतना कुछ होने के बाद अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने सारे पुराने बिजनेसेस को बेच देंगे, और वो अब सिर्फ अपने जिम लॉन्च वाले बिजनेस पर ही फोकस करेंगे। अपने बिजनेसेस को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिला, मगर इस पुराने बिजनेस में उनका एक पार्टनर भी था जो कि धोखेबाज निकला, और उसने एलेक्स हरमोजी को बिना बताए उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। अब एलेक्स हरमोजी के पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उनके जिम लॉन्च वाले बिजनेस में भी अब उनका घाटा होने लगा, और वो $1,50,000 डेप्थ में चले गए। एलेक्स जैसे तैसे अपने बिजनेस को किसी तरह से संभालने में लगे थे, और इसी समय उनके पास एक कॉल आया। ये कॉल उनके एक क्लाइंट का था, जिसने एलेक्स के जिम लॉन्च वाले बिजनेस के बारे में सुना था। उस आदमी ने एलेक्स हरमोजी से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी भी जिम लॉन्च करने में मदद कर दे, मगर उस समय एलेक्स हरमोजी अपने करंट प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इसलिए शुरुआत में तो उन्होंने उसे मना कर दिया। लेकिन उस आदमी के बार बार कहने पर एलेक्स हरमोजी उसकी बात मान गए। उस आदमी ने एलेक्स हरमोजी को $6,000 ऑफर किए, वो भी सिर्फ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। एलेक्स हरमोजी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वो सिर्फ अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर इतने पैसे कमा सकते हैं। उस दिन एलेक्स हरमोजी को पैसे कमाने का एक नया तरीका मिला,
जिससे उसके जिम लॉन्च का बिजनेस एक बार फिर से चल पड़ा। उनके लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो महीने में $26 मिलियन कमा रहे थे। इन पैसों से उन्होंने अपना सारा डेब्ट क्लियर कर दिया। उन्होंने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया, जिससे हर महीने उनके पास बैठे बैठे पैसे आने लगे। अब उन्होंने अपने लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स जनरेट कर लिया था। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो अपनी इस कामयाबी के ऊपर एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसका नाम है 100 मिलियन ऑफर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस बुक को खरीद भी सकते हो। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसे मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। इस चैनल में ये लोगों को सक्सेस के अलग अलग मेथड सिखाते हैं। दोस्तों, आपको एलेक्स हरमोजी के ऊपर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आप लोगों से जल्दी ही मेरी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।